हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर विकास चौधरी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर, आज आप सभी के बीच में आज बात करेंगे आयुर्वेदिक ऐसे नुस्खे के बारे में। पेट की चर्बी और वजन कम करने के घरेलू उपाय क्या हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से अपने फैट को हम कम कर सकते हैं और वेट को हम लॉस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आयुर्वेदिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोनों बताने वाला हूँ। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट, जो रात्रि का जो भोजन हम करते हैं, आज बहुत सारे लोग बढ़ते पेट से, चर्बी से परेशान हैं, वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी नहीं कम हो रहा है। तो रात्रि का जो भोजन है भारी ना करें, हल्का भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें जो पच जाए। और कुछ लोग रात को भोजन करते करते ही सो जाते हैं, करने के बाद जस्ट सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद वॉकिंग करना चाहिए, टहलना चाहिए, ताकि भोजन ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। 20 से 25 मिनट वॉकिंग करना चाहिए। ओके दोस्तों, रात का जो भोजन होता है हल्का करना चाहिए, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत यदि हम सो जाते हैं तो ठीक से भोजन पच नहीं पाता और इंडाइजेशन की भी समस्या होती है। इंडाइजेशन की समस्या यदि होगी तो फेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपका फेट बढ़ सकता है। इस कंडीशन में आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। रात को सोने से 2 घंटे पूर्व पहले भोजन कर लेना आपको है। 2 घंटे पहले भोजन कर लेना है। हमेशा हल्का भोजन रात के समय करें। भोजन खाने के बाद कुछ देर तक जो है कुछ देर बाद वास पर जाएं। ठीक है, कभी कभी देखने को मिलता है खाना खाने के बाद तुरंत मोशन जाना पड़ता है। उस कंडीशन में भी इंटेस्टाइन कैविटी में कोई दिक्कत होती है, तब समस्याएं देखने को मिलती हैं। और हमेशा गुनगुना पानी पिएं। शाम को सोने के टाइम गुनगुना पानी लें, जिससे क्या होता है भोजन ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट नहीं बढ़ता है, जिसके कारण मोटापा कम करने के चांसेस रहते हैं। और सुबह का जो नाश्ता है कभी ना छोड़ें। हम अक्सर वजन घटाने के डाइटिंग करते हैं। ठीक है, सही से प्रॉपर डाइट लेते हैं, फैटी चीज़ें ना खाएं अधिक। ठीक है, जंक फूड, बाहर की मार्केट की चीज़ें ना खाएं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, इटिस, ये सब नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि आपको देखने को अच्छा मिलता है। और खाना को हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए, टाइमली टू खाना खाना चाहिए। और जो लोग भोजन को बहुत ही जल्दी टाइम में खा लेते हैं, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उनको इंडाइजेशन की समस्या होती है और उनका ओबेसिटी होने लगता है। तो बहुत से कारण हैं मोटापे के, ओबेसिटी के, जैसे वजन का बढ़ना, थायराइड की समस्या से भी वेट गेन हो सकता है। यदि किसी प्रकार का लीवर में प्रॉब्लम आपको है तब भी आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती है। फैटी लीवर हो सकता है, हेप्टोमेगेली है, आंतों में सूजन है, तब भी वेट बढ़ सकता है। थायराइड की समस्या है, तब भी वेट गेन हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं जो वेट गेन होने के बढ़ सकते हैं। उसको आप सभी, जो अंकुरित हुई मूंग की दालें होती हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। सोयाबीन खाने से ऊर्जा मिलती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मोटापा कम करने के लिए आपको योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, मुख्य वही तरीके हैं एक्सरसाइज करने, जिससे एक्स्ट्रा जो बॉडी में फैट बढ़ा हुआ है, मांस बढ़ा हुआ है, उसको फैट बर्न होता है, उसको कम करने में सहायता प्रदान होती है। अच्छे खाना डाइजेस्ट होता है, एक्सरसाइज करने से बॉडी एक्टिव रहती है, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क करता है, जिससे वेट जो गेन हो रहा है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सभी एक्सरसाइज करिए और जो है वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो कि मैंने आपको बताया है, आपको करना है। और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीना है, फैटी चीज़ें नहीं खानी है, चावल नहीं खाने, कार्बोहाइड्रेट से बनी चीज़ें नहीं खानी, मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी है। तो इन सब चीज़ों का परहेज करना। अब लास्ट में हम जान लेते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी चिकित्सा क्या है, किस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ओबेसिटी को या फिर पेट की चर्बी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसकी चिकित्सा बहुत ही अच्छी है। S1W खाने से पहले और S10Y खाने के बाद में, D6 में इसका हमें यूज करना है। और आधा कप पानी में 10 ड्रॉप डाल के हमें पीना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि, और पेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पेट की जो चर्बी है, ये S10 बहुत ही अच्छा काम करता है पेट के लिए। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है, तो आप सभी आयुर्वेद में इसबगोल की भूसी ले सकते हैं, उसको शाम को गर्म पानी में डाल के पीना है। और
यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की कब्ज की दिक्कत ज़्यादा रहती है तो एलोवेरा का आप भी यूज़ कर सकते हैं घरेलू नुस्खे में। गर्म पानी के साथ में एलोवेरा जूस को आप सभी यूज़ कर सकते हैं, पेट साफ हो जाएगा। सौंफ का आप सभी यूज़ कर सकते हैं और पानी में डाल के फिर उसका पानी पीने से आराम आपको देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में S1W खाने के बाद में इसको आप ले सकते हैं और पेट पे गरम कंप्रेस कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं आप सभी C5 का या फिर F2W का। ओबेसिटी जो मोटापा जो पेट की चर्बी है कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ ये घरेलू नुस्खे थे और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट था। अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।